हम चुनकर लाते हैं नायाब हीरे, होते हैं उनसे रूबरू और करते हैं चंद बातें। आप भी मिलिए अपने आसपास मौजूद शख्सियतों से हमारे खास कार्यक्रम रूबरू में। आप देख रहे हैं JMD न्यूज, आम जन की आवाज। के दुबे पद्मेश का नमस्कार। अब हम आपको रविवार को आपकी समस्याओं का करेंगे समाधान ज्योतिष के दर्पण पे। आपको भेजना होगा अपनी जन्मतिथि, आपका स्वागत है। जन्म का समय और जन्म का स्थान। किस पर? JMD पर, नंबर 1 केवल JMD पर। अपने और उसके बाद बताएंगे देश में क्या होने वाला है, कैसे पर्व और त्योहार मनाएं। प्रत्येक रविवार को ऐसे अभियुक्त को 11 बजे से 12 बजे तक था और उसकी निशानदेही पर वो हथियार बरामद हो गए हैं जिन्हें विकास और उनके गुर्गों ने हत्या के समय लूटा था और उनका प्रयोग किया था। ये बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है। इसीलिए आज ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार कानपुर आए और पत्रकारों से वार्ता भी की। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कहा ADG लॉ एंड ऑर्डर ने। तथा 3 जुलाई की मध्य रात्रि में बिकरू गांव में दबिश के दौरान पुलिस पार्टी पर अभियुक्त विकास दुबे और उनके साथियों द्वारा हमला कर असलाहों से फायर कर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर सरकारी असलाह भी लूट लिया गया था। इस संबंध में थाना चौबेपुर पे अपराध 192/20, धारा 147, 148, 149, 302, 307, 120B, 415 IPC व 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं लूटे गए असलाहों के बरामदगी हेतु SSP कानपुर नगर द्वारा SP पश्चिमी SP RA के नेतृत्व में कई टीमें गठित की गई थी। आज 14/7/2020 को SOG टीम, शिवराजपुर पुलिस व रेल बाजार पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पे वांछित अभियुक्त एवं 50,000 का इनामिया अभियुक्त शशिकांत उर्फ सोनू पुत्र प्रेम कुमार उर्फ राजाराम निवासी बिकरू थाना चौबेपुर को रात्रि 2:50 बजे मेला तिराहा कस्बा चौबेपुर से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ से उसने घटना में अपनी संलिप्तता के साथ विकास दुबे, अमर दुबे, अतुल दुबे, प्रेम कुमार, प्रभात मिश्रा, बउवन, हीरू, शिवम, जिलेदार, राम सिंह, रमेश चंद्र, गोपाल सैनी, अखिलेश मिश्रा, विपुल, श्यामू वाजपेयी, राजेंद्र मिश्र, बाल गोविंद दुबे, दयाशंकर अग्निहोत्री आदि लोगों का घटना में सम्मिलित होना बताया गया। यह भी बताया गया कि लूटा गया असलाह अपने व विकास दुबे के मकान में विकास दुबे के कहने पर छिपा दिया गया है। इसी की निशानदेही पर विकास दुबे के घर से AK-47 राइफल जो लूटी गई थी, मैं 17 कारतूस व शशिकांत के घर से इंसास राइफल और उसके 20
अदद कारतूस बरामद किया गया है, जिस संबंध में अब अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। बरामदगी एक अदद AK-47 राइफल व 17 जिंदा कारतूस सरकारी, दूसरा एक अदद इंसास राइफल में 20 अदद जिंदा कारतूस सरकारी। इस प्रकार इस केस में कुल 21 अभियुक्त नामित थे, जिसमें से इनको मिला के 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम श्यामू वाजपेयी, जहान यादव, दयाशंकर अग्निहोत्री व शशिकांत। इसमें अब तक 6 अभियुक्त विभिन्न तिथियों में पुलिस कार्रवाई में मारे गए हैं, जिनका नाम है विकास दुबे, राजाराम, अतुल दुबे, अमर दुबे, प्रभात मिश्रा व प्रवीण दुबे। 120B में 7 अभियुक्त जेल गए हैं। 216 में 2 अभियुक्त जेल गए हैं। अब नामित वांछित अभियुक्तों की संख्या शेष 11 रह गई है। इसके अतिरिक्त 2 व्यक्ति जो कि महाराष्ट्र में पकड़े गए हैं, उनका नाम है गुड्डन त्रिवेदी एवं सोनू, उनको रिमांड पर लेके यहाँ की पुलिस आ रही है। इस संबंध में आगे की कार्रवाई जो भी है नियमानुसार की जाएगी। अपनी इस अद्भुत सफलता का दावा किया और ये बताया कि 21 लोग नामजद हुए थे, जिसमें विकास दुबे समेत 6 लोग मारे जा चुके हैं। 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें आज का ये शशिकांत 50,000 का इनामी था, जिसके बल पर असलहों की बरामदगी हुई है। ये बहुत बड़ी सफलता है निश्चित रूप से। और बात आश्चर्य की ये भी है, पुलिस के पास ये सटीक जानकारी थी कि विकास के ही घर में असलहे छिपे हुए हैं, इसीलिए पुलिस को उसका मकान तक ढाना पड़ा था, किंतु असलहे नहीं मिले थे। लेकिन शशिकांत उसका खास, मतलब विकास का खास आदमी, वो सब जानता था। और इतना ही नहीं, सब कुछ अपनी आंखों से सब देखा था। इसी से जुड़ी हुई एक खबर और है कि शशिकांत तो उसमें इन्वॉल्व था ही, उसकी पत्नी ने भी सब कुछ नजारा देखा था। वह भड़बड़ा गई थी। एक मानसिकता होती है, जब किसी के सामने ऐसी घटनाएं होती हैं तो सोचता है कि क्या करें, किससे कबूल करें। तो शशिकांत की पत्नी को कोई नहीं मिला, उन्होंने तुरंत फोन मिला करके अपनी भाभी को सारा हाल बताया। विकास भैया ने पुलिस वालों को मार दिया है, ऐसे मारा है, पूरा वृतांत। और ये ऑडियो भी पुलिस के हाथ लग गया है। जरा सुन लीजिए क्या कह रही है शशिकांत की पत्नी अपनी भाभी से। हेलो भाभी। हाँ जी कह रहे हैं भाभी, वो बाहर 2 आदमी मारे पड़े हुए मेरे दरवाजे, और आंगन में एक आदमी मारा पड़ा हुआ है मेरे दरवाजे, और ये सब लोग भाग गए। क्या कहेंगे पुलिस जब आएगी? तो वो लोग हैं कौन? भैया, भाभी वो पुलिस वाले ने, विकास भैया ने मारा है, इन सब लोगों ने मारा है। पुलिस वाले? हाँ। तुम ये इधर का फोन नंबर का डिलीट कर दो करके। भाभी भैया, हम मोबाइल स्विच ऑफ करके छुपा दे रहे हैं मोबाइल ही। हाँ, नंबर से डिलीट कर दो ये वाले। नंबर सारे डिलीट कर देना ये वाले, और तो नहीं पता, हम तो अंदर थे, बता। फोन स्विच ऑफ करके बैटरी हटा देना। और भैया भाभी ये बताइए, वो पूछेंगे कि तुम्हारा आदमी कहाँ गया, तुम्हारा आदमी तो दिन की ड्यूटी करके आया था, तो क्या बताएंगे? पापा पर सब लोग भाग गए हैं। तो आया ही नहीं वो वहाँ पे उनकी डबल शिफ्ट थी।
नहीं तो वहां से तो पता ही चल जाएगा। तो कहते कि वो कहाँ गए, हमको बताया नहीं, उन्होंने फोन ही नहीं किया हमको। उनसे कहते तो हमें फोन ही नहीं किया पति देव ने। अब ये तो आप बता रहे हैं कि वो वहाँ नहीं है। और ये बताइए, अगर हम मोबाइल स्विच ऑफ कर दे तो मोबाइल की लोकेशन नहीं पता चलेगी ना? ये अपना भी मोबाइल यहीं छोड़ गए। तुम बैटरी हटा दो, बैटरी हटा दो। बैटरी इसमें नहीं, हाँ, बैटरी इसमें बैटरी का कैसे क्या फोन है? सिम निकाला जाता है बस। सिम निकल नहीं पाएगा। स्विच ऑफ कर दें स्विच भैया, ऑफ कर दो, स्विच ऑफ ही कर दो। भाभी। डिलीट के तो नंबर ही तो मिला। पहले तुम नंबर मेरा वाला डिलीट कर देना, हाँ, और हाँ। जो भी सोनू ने फोन किया वो उनको डिलीट कर देना नंबर, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। और बस तुम ऐसे ही रख दो, फोन स्विच ऑफ मत करो, तो फिर कहेंगे फोन स्विच ऑफ आपने क्यों किया। नहीं तो वो ये बोलेंगे तुम्हारे आंगन में आदमी मारा गया, तुमने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? वो यही कहो बोलने लगे। हम फोन ही हटा देना कि मेरे पास फोन ही नहीं था। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। हम कहते कि मेरे पास फोन हाँ, ही नहीं हाँ। था। ठीक 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 है ठीक ठीक। भाभी, क्या होगा? तुम कुछ परेशान हो, भगवान सब ठीक करेगा, तुम शांत रहो और भाई अगर मौका मिले तो तुम निकल जाओ उधर से। कैसे, कहाँ निकल जाए? अब अभी रात में कहाँ के मम्मी तो चल भी नहीं पा रही हैं, कहाँ से इसको हाँ। क्या छोड़ेंगे? तुम भगवान सारे रहो, भगवान सब ठीक करें, तुम शांति रखो। हम जा नहीं पाते। हाँ बस कदम वो तो कोई ड्यूटी क्या पे करता गए क्या थे, मतलब कि तो मैं उनसे खुद नहीं लड़ा। तो हम खुद उनसे ज्यादा मतलब नहीं रखते। भाभी, हम पहले नंबर सारे डिलीट कर हाँ देंगे। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। आपने सुना कि किस तरीके से शशिकांत की पत्नी अपनी भाभी से कह रही है क्या करें, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, पुलिस पूछेगी तो क्या कहेंगे। भाभी भी समझा रही है, पुलिस पूछे कह जरा हमको मालूम ही नहीं, आए नहीं थे। फिर वो कह रही कि मोबाइल है, मोबाइल में पकड़ हो जाएगी, उनका नंबर डिलीट कर दो और बैटरी निकाल दो। सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं बचाव के। आज इसी पर हम वार्ता करेंगे, कितना ये सटीक सबूत होगा आने वाले केस में। और इस वार्ता में हमारे साथ फोन लाइन पर है दिल्ली के जाने माने क्रिमिनल लॉयर जो सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी धमक रखते हैं और दिल्ली स्टेट के क्रिमिनल पैनल में भी हैं, विवेक अग्रवाल। विवेक जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। विवेक जी, आपने सुना कि किस तरीके से एक विकास का गुर्गा, जब आज पुलिस ने उसको पकड़ा, उसके द्वारा असलहों की बरामदगी होती है और एक ऑडियो मिलता है जिसमें उसकी पत्नी अपनी भाभी से सारा दर्द बताती है। क्या कहना है इसके बारे में? ये जो एविडेंस है ये कहाँ तक, कितना सार्थक और सटीक होगा लीगली? लीगली अगर बात करी जाए तो ये एविडेंस, पहली बात तो ये चूंकि एक ऑडियो क्लिप है, तो ऑडियो क्लिप को इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत ले जाकर के इसकी एविडेंशियरी वैल्यू देखी जाएगी एक्सपर्ट ओपिनियन लेकर के। एक्सपर्ट ओपिनियन में इसमें इनकी वॉइस का सैंपल लेकर के ये जो ऑडियो की क्लिप है इससे इनकी वॉइस मैच की जाएगी। और उसके अलावा पुलिस इनको सेक्शन 161 सीआरपीसी 1973 के अंतर्गत अपना प्रोसिक्यूशन विटनेस बना सकती है, क्योंकि इस लेडी ने अपने उस ऑडियो में ये बोला है कि विकास भैया है और इन लोगों ने मारा। तो पुलिस इनको अपना प्रोसिक्यूशन विटनेस बना सकती है और इस ऑडियो क्लिप को प्रॉपरली तरीके से एक्सपर्ट ओपिनियन ले करके इनके वॉइस सैंपल मैच करके इनकी विटनेस ले सकती है। क्योंकि सेक्शन 161 क्लॉज 1 में पुलिस को ये एम्पावरमेंट दी हुई है कि वो किसी भी पर्सन को ओरली एग्जामिन कर सकता है, जिसको कि अगर पुलिस को लगता है कि इनको इस केस के बारे में जानकारी होगी और उनका वो बयान पुलिस लिख सकती है। हालांकि इस बयान की कोर्ट में उतनी वैल्यू नहीं है, एडमिसिबल नहीं है, जब तक कि उसकी वो पूरी तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन ना हो कोर्ट में। लेकिन पुलिस अपना केस बनाने के लिए प्रोसिक्यूशन विटनेस लेकर के इस स्टेटमेंट को ले सकती है पूरी तरीके से। तो क्या ये भी संभव है कि शशिकांत की पत्नी का जो ये ऑडियो मिला है, पुलिस इस आधार पर शशिकांत की पत्नी से पूरा जो घटनाक्रम हुआ है उसको बयां करा सकती है? और उसका, क्योंकि वो कहेगी कि देखो भाई तुमने तो बातचीत की, इसके माने तुमको सब मालूम है, तो जब मालूम है तो पूरा बयान दीजिए, और वो बयान कोर्ट में माने रखेगा।
कोर्ट में देखिए, अगर मैं डिफेंस लॉयर के तरीके बात करूं जी, तो ये 1 या 2 मिनट की क्लिप में उस महिला ने सिर्फ इतना बोला है कि भाभी देखो, इन लोगों ने, विकास दुबे भैया ने, इन लोगों ने मार डाला। अब इन लोगों में उसने अपने हस्बैंड का नाम कहीं नहीं लिया, पहली बात। और इस 2 मिनट में ये नहीं कहीं जाहिर हो रहा है कि उनको घटना की जानकारी थी कि नहीं थी। उसने ये बोला है कि आंगन में 2-3 मरे लोग पड़े हुए हैं, पुलिस वाले को मार डाला, कोई कहाँ चले गए, क्या हुआ। इस चीज को प्रूव करने के लिए हमारे पास, यानी प्रोसिक्यूशन के पास, और भी ज्यादा कॉरोबोरेटिव एविडेंस की जरूरत पड़ेगी, जिसमें कि अगर आप, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे और किसी और टीवी न्यूज चैनल ने मेरे ख्याल से इन्हीं महिला का वीडियो भी दिखाया था। 3-4 मिनट की क्लिप थी, जिसमें कि वो महिला ये कह रही है कि पता नहीं ये कहाँ चले गए, मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ है और घर में प्लास्टर नहीं था, लॉकडाउन हो गया था। अगर ये, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, वही महिला है, तो पुलिस वो वाले वीडियो को भी ला करके यहाँ पर कोरोबरेट करेगी। क्या शशिकांत की पत्नी को आई विटनेस के रूप में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है? आई विटनेस के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो कह रही है ना कि मारा है, और वो देखिए ये लाशें पड़ी है। सर, वो आई विटनेस के तरीके प्रूफ कर देते हैं, लेकिन अगर कल को जब यही महिला विटनेस बॉक्स में खड़ी होगी, कटघरे में खड़ी होगी, तब दूसरे वकील साहब, डिफेंस के लॉयर होंगे, वो उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जिसका वो जवाब नहीं दे पाएंगे। जाहिर सी बात है, रात में 12 बजे आप आंगन में क्या कर रही थी, रात में 12 बजे वहां पर कितनी लाइट थी, क्या लाइट आ भी रही थी कि नहीं आ रही थी। तो ऐसे सवालों से आने से पुलिस, मेरे ख्याल से इस केस में कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़ेगी जिसमें कि पुलिस का नाम खराब हो या पुलिस का अपना केस कमजोर पड़ जाए कोर्ट के सामने। लेकिन विवेक जी, एक बात तो कह रही है कि अब क्या करें, तो उसकी भाभी उसको समझा रही है कि मोबाइल को फेंक दो, डिलीट कर दो और उसकी बैटरी निकाल लो, तो ये भी तो एक बहुत बड़ा आधार होगा। हम, बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। पुलिस अपने स्टेटमेंट में ये सारे पॉइंट लेगी। पुलिस ये सारे पॉइंट लेने के बाद इस महिला को, जो इसकी शशिकांत जी की पत्नी है, इनके सारे स्टेटमेंट को लिखेगी, इनके ऑडियो क्लिप को कोरोबोरेट करेगी, और ये जो बयान इस महिला ने बोला है कि मेरे आंगन में लाशें पड़ी हुई हैं जी, इसको आधार बना करके कोर्ट में 100% पुलिस ये शो करेगी कि ये आई विटनेस थी और इसने देखा है, इसके सामने विकास दुबे और इनके हस्बैंड ने गोली चलाई है। ठीक बात। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि पुलिस, अगर मैं कहूँ तो, या तो इनको ये ऑफर कर सकती है कि भाई ठीक है, तुम नाम बताओ सबका जिसको तो तुमने देखा है, तो तुम्हारे हस्बैंड को भी हम सरकारी गवाह बना लेंगे या ऐसा कुछ कर लेंगे। वो सब चीजें बात ही बात है, वो कुछ इंटरनल चीजें होती हैं, वो सामने नहीं आती जनरली। लेकिन सरकारी गवाह भी तो बनाया जा सकता है शशिकांत इनके हस्बैंड को, क्योंकि उनकी निशानदेही पर ही आज असलहे बरामद हुए हैं। असलहे बरामद हुए, तो असलहे बरामद होने पर उनका केस चलेगा इंडियन आर्म्स एक्ट के अंतर्गत। नहीं, ये तो उसकी निशानदेही पर विकास के घर से वो असलहे बरामद हुए हैं जो पुलिस से लूटे गए थे और जो जिनसे गोलियां चलाई गई थी, तो वो भी तो बरामद, ये भी तो एक सबूत सरकारी गवाह के रूप में हो सकता है शशिकांत जी। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जहां तक खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से शशिकांत जी को विकास दुबे जी का एक गुर्गा दिखाया है, एक साथी दिखाया है, तो वो मेरे ख्याल से इनको एक्यूज ही बनाएंगे, सरकारी गवाह नहीं बनाएंगे। ठीक बात है, ठीक है ना, क्योंकि अगर सरकारी गवाह बनाते हैं तो फिर जो ये रिकवरी हुई है इनके पास वेपन्स की, AK-47 मिला है, इंसास राइफल मिला है, जो कि आम आदमी के पास हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये साफ साफ ये ले जाएगा इस केस को इस तरफ कि हाँ, इनको जानकारी थी, इस प्लान की जानकारी थी, विकास दुबे जी क्या करने वाले हैं या इनका ग्रुप क्या करने वाला है, सारी जानकारी थी। ठीक बात, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से आपने सभी पक्षों को रखा। निश्चित रूप से ये जो ऑडियो है ये कोर्ट में पुलिस के एक हथियार के रूप में, एक सबूत के रूप में प्रस्तुत होगा, और निश्चित रूप से शशिकांत की पत्नी एक विटनेस के रूप में, आई विटनेस के रूप में भी प्रस्तुत होंगी। हाँ, ये सही बात है कि उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाए, बचाव पक्ष जिरह करे, उसमें वो टूट जाए, हॉस्टाइल हो जाए, लेकिन पुलिस को आज एक बहुत बड़ी सफलता मिली है अपने केस में कि किस तरीके से
वो आगे केस को बढ़ा करके विकास और उनके जितने भी गुर्गे हैं उन्हें सजा दिला सकती है। हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। मेहमान नवाजी का शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट, कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड प्रिपेयर्ड बाय वेल ट्रेन्ड शेफ आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट, ग्रैंड गीत होटल्स, द ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। अब हम बात करेंगे राजनीति की, राजस्थान सरकार के संकट की। और ताज़ा खबर मैं आपको बता दूं, ताज़ा खबर यह है कि सचिन पायलट को डिप्टी सीएम और उनकी करीबी 2 मंत्रियों विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है। सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से उनकी नाम पट्टिका हटा करके नए अध्यक्ष गोविंद सिंह की नाम पट्टिका भी लगा दी गई है। सचिन पायलट के जो समर्थक युवक कांग्रेस के जो अध्यक्ष है प्रदेश के, उनको भी हटा दिया गया है। सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष को भी हटा दिया गया है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राज्यपाल से मिल करके पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को बताया। सच बात तो यह है कि उन्होंने पूरे घटनाक्रम को बता दिया और घटनाक्रम को बताने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई उसमें ना तो नेतृत्व परिवर्तन की कोई बात हुई, बल्कि सब लोगों ने हमारा साथ दिया, हमारे साथ बहुमत है और हम बहुमत सिद्ध करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने एक बात और कह दी। अशोक गहलोत ने कहा, जब राजभवन से निकले तो बोले 6 महीने से मेरे खिलाफ साजिश हो रही है और इस बार छोटी मोटी रकम नहीं, 20-20, 25-25 करोड़ रुपए, ये कहा। सचिन पायलट पर खुल करके आरोप न लगाया। इतना सब कुछ होने के बावजूद राजस्थान में सरकार को लेकर के उआफो मच गया है, क्योंकि सचिन पायलट के पास कुल मिलाकर के 18 विधायक हैं, 45 का अंतर है। कैसे क्या होगा ये देखना। अब सचिन पायलट के पास विकल्प ये, बीजेपी में चले जाएं, नई पार्टी बना दें और इसके अलावा फिर कोई सुलह करें। जानकारी के अनुसार जो उन्होंने सुलह का प्रस्ताव हाईकमान के सामने दिया, नंबर 1 मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए, नंबर 2 महासचिव अरविंद पांडे को हटा दीजिए, ये थी। तीसरा, मेरे और विधायकों को मंत्री बनाइए। आला कमान ने कहा कि मुख्यमंत्री के अलावा आपकी हर मांग स्वीकार की जा सकती है, लेकिन सचिन पायलट अड़े हुए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या वहाँ पर यह हो गई है कि जिस तरीके से अपने बहुमत की धमक अशोक गहलोत ने प्रस्तुत की है, उससे बीजेपी भी पसोपेश में। हालांकि बीजेपी के उपाध्यक्ष ओम माथुर ने सचिन पायलट को सीधे सीधे दावत दे दी, आइए आपके लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हैं, कहा है।
लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। वहाँ 2-3 बातें आ रही हैं। एक और तो ये कहा जा रहा अशोक गहलोत का बहुमत नहीं है, कैसे सरकार चलाएंगे, सरकार तो गिर ही जाएगी। और ये भी कभी कभी आता है कि फ्लोर टेस्ट कीजिए। लेकिन अभी भी बीजेपी आश्वस्त नहीं है कि अगर कल को हम कोई कदम आगे उठाएंगे तो उसका हमको लाभ मिलेगा। राजस्थान में सरकार को लेकर के घमासान भी है, असमंजस भी है, वाफो भी है और कांग्रेस के लिए एक चुनौती भी है। देखते रहिए जेएमडी न्यूज़। नमस्कार। Grand Keith Hotels. Comfort. Luxurious. Exclusive. Excellent rooms and suites with modern facilities. Banquet hall. Conference hall. Multi-cuisine restaurant. And gym open shortly with luxurious services. Also, you can book us on Make My Trip and Go Ibibo. Grand Keith Hotels, The Mall, Kanpur. Contact number 0512 237 1024 2371 9792 000 685. Visit us on www.grandkeithhotels.com. नमस्कार, जेएमडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना और खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर अभी तक के हेडलाइंस पर। एडीजी प्रशांत कुमार ने बिकरू मामले पर कानपुर में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मामले की हो रही है निष्पक्ष जांच। अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार, 6 मारे गए, 11 की तलाश जारी। बिकरू कांड में शहीद हुए पुलिस कर्मियों की आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रिपोर्ट में खुलासा, शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा समेत सभी पुलिस कर्मियों की बेरहमी से हुई थी हत्या। आज नहीं घोषित होगा सीबीएसई बोर्ड की 10वीं का रिजल्ट। सीबीएसई के प्रवक्ता ने दी जानकारी। करीब 18 लाख छात्रों को है रिजल्ट का इंतजार। 15 जुलाई को आ सकता है रिजल्ट। देश में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। एक दिन में सर्वाधिक